नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत पंछियों के बारे में। ये पंछी न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इनके रंग बिरंगे पंख और अद्वितीय विशेषताएं भी इन्हें खास बनाती हैं। ऐसे पंछी जिन्हें देख के लगेगा, भाई फोटोशॉप क्यों? इनकी प्राकृतिक सुंदरता इतनी अद्भुत है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये असली है, ये रियल है। हाँ दोस्तों, रियल है। ये पंछी प्रकृति की अद्भुत क्रिएशंस है और इन्हें देखना एक अद्वितीय अनुभव है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको इन पंछियों की दुनिया में ले चलेंगे, जहां आप देखेंगे कि कैसे ये पंछी अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं और अपनी सुंदरता से सबको मेस्मराइज्ड कर देते हैं। और देखते हैं ये अमेजिंग क्रीचर्स। इन पंछियों की विशेषताएं, उनके आवास और उनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये पंछी अपने रंग बिरंगे पंखों और यूनिक विशेषताओं के साथ प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। इन पंछियों के पंखों के रंग और पैटर्न इतने अद्भुत होते हैं कि इन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। इनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानना भी बहुत रोचक है, जैसे कि ये पंछी अपने घोंसले कैसे बनाते हैं, अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं और अपने पर्यावरण के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। इन पंछियों की आवाजें भी बहुत मधुर होती हैं। इनकी चहचहाहट सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है और जब ये पंछी उड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में रंगों की एक खूबसूरत पेंटिंग बन गई हो। इन पंछियों का सामाजिक जीवन भी बहुत दिलचस्प होता है। ये पंछी अपने समूह में कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते हैं और अपने समूह की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करते हैं, ये सब जानना बहुत ही रोचक है। ये पंछी विभिन्न मौसमों में कैसे रहते हैं और अपने पर्यावरण के अनुसार कैसे ढलते हैं, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके प्रजनन के तरीके भी बहुत अनोखे होते हैं। ये पंछी अपने अंडों की देखभाल कैसे करते हैं और अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, ये सब जानना बहुत ही दिलचस्प है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन अद्भुत पंछियों की दुनिया में गहराई से झांकेंगे और जानेंगे कि कैसे ये पंछी अपनी सुंदरता और विशेषताओं से हमें मेस्मराइज्ड कर देते हैं। तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। नंबर 10 पे आते हैं, हम सबके प्यारे मोर भैया। इन्हें क्या बताना यार, इंडिया का नेशनल बर्ड है। रंग बिरंगा प्लूमेज, ये पक्षी अपने शानदार पंखों और नृत्य के लिए फेमस है। जब ये नाचता है तो पूरा दृश्य एक फिल्मी सीन जैसा लगता है। और वो आंखें पीकॉक फेदर्स पे, ये आंखें इसे और भी आकर्षक बनाती हैं। मोर को अक्सर भारतीय मंदिरों में देखा जाता है और दादी के पर्स पे भी। ये भारतीय संस्कृति में गहरे से जुड़ा हुआ है। मोर मुख्यतः जंगलों और खेतों में पाया जाता है, जहां ये अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से घूमता है। ये अनाज, बीज और छोटे कीड़े खाता है। मोर अपने परिवार के साथ भी देखा जा सकता है, जो इसे और भी खास बनाता है। मोर बारिश के मौसम में भी बहुत सक्रिय होते हैं और उनकी नृत्य कला इस समय और भी निखर जाती है। भारतीय गांवों में भी मोर को देखा जा सकता है, जहां ये ग्रामीण जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। भारतीय कला और शिल्प में भी मोर की छवि का विशेष स्थान है। कई अभयारण्यों में मोर को संरक्षित किया जाता है ताकि उनकी प्रजाति सुरक्षित रहे। नंबर 9 पे हैं स्कारलेट मैकॉ भैया। ये हैं साउथ अमेरिका के रॉक स्टार। वाइब्रेंट रेड, थोड़ा सा येलो, पिंच ऑफ ब्लू। ये पक्षी मुख्य रूप से फल, नट्स और बीज खाते हैं। ये पक्षी अपने चमकदार पंखों और तेज आवाज के लिए जाने जाते हैं। ये आमतौर पर घने जंगलों में रहते हैं और पेड़ों में घोंसले बनाते हैं। इनकी सामाजिकता और बुद्धिमत्ता इन्हें और भी खास बनाती है। स्कारलेट मैकॉ की लंबाई लगभग 81 सेंटीमीटर होती है और ये 1 किलो तक वजन के हो सकते हैं। ये पक्षी अक्सर अन्य पक्षियों के साथ मिलकर झुंड में रहते हैं। इनका मजबूत चोंच इन्हें कठोर नट्स और बीज तोड़ने में मदद करता है। ये पक्षी संरक्षण प्रयासों का भी हिस्सा है, क्योंकि इनकी संख्या घट रही है। इनकी सुंदरता और अनोखी विशेषताएं इन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक बनाती है। नंबर 8 पे आते हैं फ्लेमिंगो जी। ये पक्षी अपने गुलाबी पंखों के लिए जाने जाते हैं। ये मुख्य रूप से उथले पानी में रहते हैं और छोटी मछलियां, शैवाल और क्रस्टेशियंस खाते हैं। फ्लेमिंगोस प्रवासी पक्षी हैं और मौसम के अनुसार लंबी दूरी तय करते हैं। ये झीलों, दलदलों और खारे पानी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फ्लेमिंगोस अपने घोंसले मिट्टी से बनाते हैं और एक बार में एक ही अंडा देते हैं। इनका समूह में नृत्य करना एक अद्भुत दृश्य होता है, जो उनके सामाजिक व्यवहार का हिस्सा है।
फ्लामिंगोस अक्सर एक पैर पर खड़े रहते हैं, जो उनकी ऊर्जा बचाने की तकनीक मानी जाती है। इनके गुलाबी रंग का कारण उनके आहार में मौजूद कैरोटेनॉइड्स होते हैं, जो शैवाल और क्रस्टेशियंस से आते हैं। फ्लामिंगोस को संरक्षित क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है, जहां वे अन्य पक्षियों के साथ मिलकर रहते हैं। ये पक्षी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां का वातावरण इनके लिए अनुकूल होता है। नंबर 7 पे आते हैं ब्लू जे। अब हम बात करेंगे इस खूबसूरत पक्षी के बारे में, जो अपनी चमकदार नीली पंखों और अनोखी आवाज के लिए जाना जाता है। ब्लू जे नॉर्थ अमेरिका का एक प्रमुख निवासी है और इसकी उपस्थिति किसी भी जंगल को जीवंत बना देती है। ब्लू जे नॉर्थ अमेरिका के जंगलों, पार्कों और बगीचों में पाया जाता है। ये पक्षी अपने चमकीले नीले रंग और आकर्षक क्रेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। ब्लू जे का रंग इतना चमकदार होता है कि इसे देखते ही मन खुश हो जाता है। ये पक्षी अक्सर जंगलों, पार्कों और बगीचों में देखा जा सकता है। ब्राइट ब्लू कलर, एकदम स्टाइलिश क्रेस्ट। ब्लू जे के पंखों का रंग और उसकी क्रेस्ट उसे और भी आकर्षक बनाते हैं। इसके पंखों का नीला रंग सूरज की रोशनी में और भी चमकदार हो जाता है। इसके अलावा इसकी क्रेस्ट इसे एक अनोखा और स्टाइलिश लुक देती है। ब्लू जे की उपस्थिति और उसकी आवाज इतनी प्रभावशाली है कि लगता है जैसे इसका ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड हो। यह पक्षी अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए भी जाना जाता है और अक्सर अन्य पक्षियों को चेतावनी देने के लिए तेज आवाज में चिल्लाता है। ब्लू जे की आवाज भी बहुत खास होती है। यह पक्षी अन्य पक्षियों की आवाज की नकल करने में माहिर है। इसकी आवाज सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि यह कितनी आसानी से अन्य पक्षियों की आवाज निकाल सकता है। ब्लू जे अक्सर अन्य पक्षियों की आवाज निकालकर उनके साथ मजाक करता है। ये पक्षी बहुत ही चालाक और होशियार होते हैं। इनकी हरकतें और आवाजें देखकर आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। ब्लू जे का यह अनोखा स्वभाव इसे और भी खास बनाता है। नंबर 6 पे आते हैं कील बिल्ड टुकान। ऐसा लगता है किसी ने रेनबो को कट करके चिपका दिया हो और वो यूनिक अपीयरेंस एकदम कार्टून कैरेक्टर जैसे लगते हैं। फ्रूट सैलड खाने के शौकीन हैं ये, एकदम हेल्थी लाइफस्टाइल। कील बिल्ड टुकान सेंट्रल और साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं। इनका मुख्य आहार फ्रूट्स, इंसेक्ट्स और छोटे रेप्टाइल्स होते हैं। इनका बीक ना सिर्फ कलरफुल होता है बल्कि काफी फंक्शनल भी है। ये अपने बीक का इस्तेमाल दूर के फ्रूट्स को तोड़ने और खाने के लिए करते हैं। इनकी वाइब्रेंट अपीयरेंस और यूनिक बीक इन्हें सबसे अलग बनाते हैं। नंबर 5 पे है अटलांटिक पफिन। छोटे से, फ्लफी और वो कलरफुल बीक, बिल्कुल पेंगुइन और पैरट का मिक्स। फिश खाने के शौकीन है ये, एकदम एक्सपर्ट डाइवर्स। ये प्यारे पक्षी नॉर्थ अटलांटिक के ठंडे इलाकों में रहते हैं। ये क्लिफ्स और आइलैंड्स पर कॉलोनीज में रहते हैं और बरोज में नेस्ट बनाते हैं। ब्रीडिंग सीजन में ये एक एग देते हैं और दोनों पेरेंट्स मिलकर चिक को पालते हैं। इनकी उड़ान भी कमाल की होती है। ये 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं और पानी में भी ये एक्सपर्ट स्विमर्स हैं। अपने पंखों का इस्तेमाल करके पानी में तैरते हैं। इनकी कलरफुल बीक और प्यारे चेहरे की वजह से ये बर्ड वॉचर्स के बीच बहुत पॉपुलर है। नंबर 4 पे आते हैं मैंडरिन डक। ये खूबसूरत पक्षी पूर्वी एशिया के जंगलों और तालाबों में पाए जाते हैं। इनके मेटिंग रिचुअल्स भी बहुत दिलचस्प होते हैं। नर अपने रंग बिरंगे पंखों से मादा को आकर्षित करता है और वो स्टाइल से स्विमिंग, एकदम रैंप वॉक। चाइना में इन्हें गुड लक का सिंबल माना जाता है। नंबर 3 पे है रेस्प्लेंडेंट क्वेट्ज़लभाई। ये हैं सेंट्रल अमेरिका के जेम, इरिडेसेंट ग्रीन एंड रेड फेदर्स। ऐसे लगता है इन पे डायमंड्स लगे हैं। लॉन्ग टेल फेदर्स भी हैं, एकदम रॉयल लुक। फ्रूट्स और इंसेक्ट्स खाते हैं ये, एकदम बैलेंस्ड डाइट। ये पक्षी मुख्य रूप से क्लाउड फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं। सेंट्रल अमेरिका में इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। मायान और एज़टेक सभ्यताओं में क्वेट्ज़ाल के फेदर्स को सेक्रेड माना जाता था। कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं ताकि इनकी पॉपुलेशन को बचाया जा सके। ये पक्षी अपने नेचुरल हैबिटेट में एकदम ब्लेंड हो जाते हैं। इनकी फ्लाइट भी बहुत ग्रेसफुल होती है। नंबर 2 पे आते हैं गोल्डन फेजेंट। ये पक्षी अपने अद्भुत रंगों और आकर्षक चाल के लिए प्रसिद्ध है। इनका नाम ही काफी है, ब्राइट गोल्डन एंड रेड फेदर्स। इनकी पंखों की चमक और रंगीनता देखते ही बनती है। ऐसे लगता है सोने की मुर्गी है। जब ये अपने पंख फैलाते हैं
तो ऐसा लगता है मानो सोने की चमक चारों ओर फैल गई हो। चाइना में इन्हें गुड फॉर्चून का सिंबल माना जाता है। वहां के लोग मानते हैं कि ये पक्षी सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। और वो वॉक एकदम रॉयल स्वैग। इनकी चाल में एक अलग ही शान और गरिमा होती है जो इन्हें और भी खास बनाती है। हर मौसम में, चाहे गर्मी हो या सर्दी, गोल्डन फेजेंट की सुंदरता कभी कम नहीं होती। इनका आकर्षण हर समय बरकरार रहता है। ये पक्षी न केवल अपने रंगों के लिए बल्कि अपने सामाजिक व्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं। इनके समूह में एक खास तरह की समझ और तालमेल होता है। जब ये उड़ान भरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सोने की लकीर आसमान में खींच गई हो। इनकी उड़ान भी उतनी ही आकर्षक होती है जितनी इनकी चाल। शांत वातावरण में इनकी उपस्थिति एक अलग ही सुकून देती है। इनका सौंदर्य और शांति का मेल अद्वितीय है। कई लोक कथाओं और सांस्कृतिक चित्रणों में भी गोल्डन फेजेंट का जिक्र मिलता है। ये पक्षी सदियों से लोगों की कल्पना और कहानियों का हिस्सा रहे हैं। आजकल इनकी संख्या को बनाए रखने के लिए कई संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं। इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई संगठन काम कर रहे हैं। चिड़ियाघरों में भी इन्हें देखा जा सकता है, जहां लोग इनकी सुंदरता को नजदीक से देख सकते हैं और इनके बारे में जान सकते हैं। कई डॉक्यूमेंट्री और मीडिया में भी इनका जिक्र होता है, जहां इनके जीवन और व्यवहार को विस्तार से दिखाया जाता है। प्राकृतिक अभयारण्यों में ये पक्षी अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, जहां इन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है। प्रजनन कार्यक्रमों के माध्यम से भी इनकी संख्या को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनकी सुंदरता का आनंद ले सके। कुल मिलाकर गोल्डन फेजेंट एक ऐसा पक्षी है जो अपनी सुंदरता, चाल और सांस्कृतिक महत्व के कारण हमेशा से लोगों के दिलों में बसा हुआ है। नंबर 2 पे आते हैं। गोल्डन फेजेंट पे आते हैं हाइसिंथ मैकॉ, द बिग ब्लू। दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला तोता है। ये साउथ अमेरिका के डेंस फॉरेस्ट्स और वेटलैंड्स में पाए जाते हैं। इनका मुख्य आहार नट्स, सीड्स और फ्रूट्स होते हैं। इनके स्टनिंग ब्लू फेदर्स और लार्ज साइज इन्हें सबसे अलग बनाते हैं। इनके सामने बाकी चिड़िया छोटी लगती हैं। ये पावरफुल बीक से नट्स और सीड्स क्रैक करते हैं। दुर्भाग्यवश ये एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं और कंजर्वेशन एफर्ट्स की जरूरत है। इनके संरक्षण के लिए कई इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। आइए हम सब मिलकर इनकी रक्षा करें। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत पंछी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।